नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कैबिनेट फैसले के 3 साल बाद भी बिहार में अब तक बैट नहीं बना। दरअसल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट के तर्ज पर ही 2022 में ये फैसला लिया गया था कि बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी बैट का निर्माण किया जाएगा, इसका गठन किया जाएगा। लेकिन कैबिनेट के फैसले के 3 साल बाद भी बैट का अब तक गठन नहीं किया गया। अगर इसका गठन कर दिया गया होता तो अब तक अफसरों और कर्मियों के 33,000 केस जो है वो निपट गए होते। आखिर बैट है क्या? आखिर 2020 में इसकी गठन की बात किसने कही थी और अब तक यानी कैबिनेट के फैसले के 3 साल बाद भी बैट का गठन यानी बिहार में क्यों नहीं हुआ है? वर्ष 2020 में ही बिहार कैबिनेट ने केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट की तर्ज पर बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन का निर्णय लिया था, लेकिन फैसले के 3 साल बाद भी इसका गठन नहीं हुआ। अलबत्ता पिछले साल ही सरकार ने इसके लिए इसके पदों का जो है सृजन भी कर दिया था। अगर बैच का गठन हो जाए तो बिहार सेवा के अधिकारियों और कर्मियों के कोर्ट में लंबित 33,000 मामले जल्द निपट जाएंगे। बिहार सरकार के 4 लाख कर्मियों के मामलों की सुनवाई में तेजी आ जाएगी। अभी राज्य कर्मियों को अपनी सेवा संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। जानकारी के अनुसार सरकारी सेवा में नियोजन, सेवा शर्त और सेवानिवृत्त जैसे मामलों को लेकर सरकार और इसके अधिक लोक उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मियों की ओर दायर करीब 33,500 मामले पटना हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। इसमें करीब 10,000 मामले सिर्फ सेवांत लाभ को लेकर है। बिहार प्रशासनिक सेवा यानी बासा संघ बैट के गठन की मांग लगातार करती रही है। वैसे बिहार में वर्ष 1988 में एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन हुआ था, पर वह 1990 में बंद हो गया। पिछले साल ही सरकार ने बैट चेयरमैन, 2 सदस्य समेत 27 पदों का सृजन किया था। उनके वेतन भत्ते के लिए 3,086 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी जा चुकी थी। बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण के चेयरमैन हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज होंगे। वहीं रजिस्ट्रार के पद पर न्यायिक सेवा के अधिकारियों से ही नियुक्ति की जाएगी। 2 सदस्यों में से एक न्यायिक सेवा के अधिकारी तो दूसरे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे। दरअसल बिहार सरकार के कर्मियों की सेवा संबंधी शिकायतों का निपटारा शीघ्र करने के लिए सेवा संबंधी शिकायतों की सुनवाई और उसके निपटारे के लिए बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन सरकार करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और इसमें ये स्वीकृति दी गई थी। बैठक के बाद कैबिनेट के प्रभारी आमिर सुबहानी ने कहा था कि केंद्र अधिनियम 1985 के तहत बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। बिहार सरकार के कर्मियों के लिए ये होगा। कर्मियों को अपनी सेवा संबंधी मामलों के लिए सीधे उच्च न्यायालय में नहीं जाना होगा। न्यायाधिकरण में ही उनके मुकदमे सुन लिए जाएंगे, उनका निपटारा किया जाएगा। ये भी कहा गया था कि इस न्यायाधिकरण के गठन की अधिसूचना केंद्र सरकार जारी करेगी। इसके लिए राज्य सरकार शीघ्र ही केंद्र को आग्रह करेगी कि वह अधिसूचना निर्गत करे। इसके बाद बिहार में ये लागू कर दिया जाएगा। इससे एक तरफ कर्मियों की सेवा संबंधी शिकायतें तेज गति से निष्पादन हो सकेंगी, तो दूसरी ओर उच्च न्यायालय में केस की संख्या भी कम होंगी। तो देखिए, बीते वर्ष यानी साल 2022 में नीतीश की कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि जितने भी प्रशासनिक आला अफसर हैं यानी बिहार के जितने भी आला अधिकारी हैं उनके केस के उनके मामलों की निपटारे के लिए उन्हें पटना हाई कोर्ट यानी पटना उच्च न्यायालय जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उनके लिए बैच का गठन किया जाएगा और उन्हें अपने केस के अपने मामलों के निपटारे के लिए बैच में ही जो है अपनी सुनवाई करवानी होगी। लेकिन अब तक यानी कैबिनेट के फैसले के 3 साल बाद भी बिहार में बैच का गठन ना हो सका। अभी तक लगभग 33,000 मामले जो है वो पेंडिंग है। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।